नमस्कार। अगर आपने कभी नौकरी बदली है या फिर आपका पुराना पीएफ आज भी अलग मेंबर आईडी जो है उसमें पड़ा हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफ़र का पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब कई कर्मचारियों का जो पीएफ है वो बिना किसी फॉर्म भरे, बिना पुराने एम्प्लॉयर और नए एम्प्लॉयर की मंजूरी लिए अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी पहले जिस काम के लिए कई दिनों तक आपको आवेदन करना पड़ता था, अब वही जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये सुविधा उन लोगों को भी यहाँ पे मिलने वाली है जिन्होंने महीनों या फिर शायद सालों तक पहले यहाँ पे नौकरी बदली थी और आज तक जो अपना पीएफ है वो ट्रांसफ़र नहीं कराया। ये जो सवाल है अहम है और इसी के जो जवाब है इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होता भी है कि आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया तो उसका क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। देखिए, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है उसको पहले से कहीं ज़्यादा आसान बनाने का फैसला किया है। अब अगर किसी कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि जो यूएएन आधार है उससे लिंक है और उनका जो केवाईसी है वो पूरी तरह से अपडेटेड है, तो नौकरी बदलने के बाद पुराने पीएफ खाते का पैसा नए पीएफ खाते में ट्रांसफ़र कराने के लिए अलग से आवेदन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। पहले कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। उसके बाद पुराने एम्प्लॉयर जो है, नए एम्प्लॉयर और कई मामलों में तो देखा जाए ईपीएफओ की मंजूरी भी लेनी पड़ती थी। अब इस नए जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाता था। कई बार ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से पीएफ ट्रांसफ़र महीनों तक अटक भी गया है। अब ईपीएफओ ने इन पूरी जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेटिक बना करके कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश करी है, राहत देने का काम किया है। हालांकि यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है, पीएफ ट्रांसफ़र नौकरी ज्वाइन करते ही यहाँ पे तुरंत नहीं हो जाएगा आपका। पीएफ जो है यानी कि ईपीएफओ के जो नए सिस्टम है उसके हिसाब से देखा जाए, जैसे ही नया एम्प्लॉयर जो है कर्मचारी के लिए पहले महीने की ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करेगा, उसी समय सिस्टम ये जांच करेगा कि कर्मचारी के यूएएन से पहले कोई पुराना पीएफ मेंबर आईडी जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। अगर कर्मचारी का आधार लिंक है, केवाईसी पूरी तरह से सही है, बाकी तमाम जो शर्तें हैं वो भी पूरी हो रही हैं, तो सिस्टम अपने आप पुराने पीएफ खाते की जो राशि है उसको नए पीएफ खाते में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को शुरू कर देगा। यानी कि कर्मचारी को अलग से यहाँ पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के आवेदन की ज़रूरत नहीं है और पूरा का पूरा काम जो है बैकग्राउंड में अपने आप ही हो जाएगा। अब इस बदलाव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि कर्मचारियों को अब पीएफ ट्रांसफ़र के लिए बार बार ईपीएफओ पोर्टल पर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। पहले कई लोगों के लिए अलग अलग कंपनीज़ के पीएफ खाते में अलग अलग मेंबर आईडी में यहाँ पे बने रहते थे, जिससे उनका पूरा पीएफ जो है वो एक जगह दिखाई नहीं दे पाता था। अब ऐसे मामलों में पीएफ अपने आप जो है एक ही खाते में जुड़ सकेगा। इससे पेपर वर्क कम होने वाला है, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, यानी प्रोसेसिंग टाइम पहले के कंपैरेटिवली घटेगा और कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग ऑफिसों में उसके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए ये प्रक्रिया पहले की तुलना में काफ़ी हद तक आसान और तेज़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल ये है कि अभी क्या मतलब ये जो पूरा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र है उन कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है जिन्होंने कई महीने या कई साल पहले नौकरी बदली थी लेकिन आज तक अपना पुराना पीएफ नए खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया। ईपीएफओ ने अपनी पूरी की पूरी घोषणा में इस बारे में फ़िलहाल तो कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग विशेषज्ञों की राय अलग अलग सामने आ रही है। देखा जाए, इलारा लॉ ऑफिसेस की जो पार्टनर हैं सुप्रिया मजुमदार, उनका ऐसा मानना है कि ये जो नई व्यवस्था है जो हमारे सामने आ रही है सिर्फ भविष्य में नौकरी बदलने वालों तक सीमित नहीं है बल्कि पुराने मामलों में भी लागू हो सकती है। उनके हिसाब से ईपीएफओ का सिस्टम कर्मचारी के यूएएन को स्कैन करेगा और अगर उससे जुड़े हुए कोई भी पुराना जो पीएफ मेंबर आईडी है वो मिलता है तो अभी तक अगर वो मर्ज नहीं किया गया है तो सिस्टम उसे पहचान करके ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र शुरू कर सकता है। यानी कि अगर सभी ज़रूरी जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं फुलफ़िल हो रखी हैं तो पहले की नौकरियों का जो पीएफ है वो भी अपने आप नए खाते में आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी बहुत साफ कहा है कि ये सुविधा हर कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी। अगर कोई कर्मचारी पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके मौजूदा पीएफ खाते में लगातार कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है तो ऐसे मामले में सिस्टम हर बार ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ऐसे कर्मचारी को अभी भी जो पीएफ पोर्टल है उसके ज़रिए ही मैनुअल ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है। यानी कि ईपीएफओ ने
ने मैनुअल ट्रांसफ़र की सुविधा पूरी तरह खत्म नहीं की है, बल्कि उसे बैकअप ऑप्शन के तौर पे जारी रखा है कि अगर किसी के पास ऐसा फंसता है मामला तो वो उसे यूज़ कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ओभन मैसन की जो पार्टनर हैं आकांक्षा दुआ, उनका ऐसा मानना है कि ईपीएफओ की जो घोषणा है उसमें कहीं भी ये साफ तौर पर नहीं लिखा गया है कि जिन लोगों ने सालों पहले नौकरी बदली थी और जिनका पुराना पीएफ अभी तक अलग पड़ा हुआ है, उनका पैसा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनके हिसाब से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईपीएफओ पुराने मामलों के लिए यहाँ पे कोई वन टाइम जो माइग्रेशन या फिर बैकअप जो बैक स्वीप होता है वो करेगा या फिर नहीं। देखिए, फ़िलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक सर्कुलर इस तरह से स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। इसीलिए यहाँ पे ऐसे कर्मचारियों को केवल ऑटोमेटिक सिस्टम का इंतज़ार करने के बजाय खुद भी अपने पीएफ की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए, समझना चाहिए कि उनका पीएफ फ़िलहाल कैसे काम कर रहा है और क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि जिन कर्मचारियों ने पहले नौकरी बदली थी, उन्हें सबसे पहले ये जाँचना पड़ेगा यहाँ पर कि उनके सभी जो पीएफ मेंबर ID है वो एक ही यूएएन से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। इसके बाद ईपीएफओ पासबुक और मेंबर सर्विस हिस्ट्री में जाकर के देखना चाहिए कि पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो केवल इंतज़ार करने के बजाय मैनुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल जो है उस पर भी आप शिकायत यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र यहाँ पे काम नहीं करता है तो उसके पास पहले से ही पहले की तरह जो मैनुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है वो मौजूद रहेगा ही। इसके लिए ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट जो एक ऑप्शन मिलेगा उसका आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा ईपीएफओ 3.0 में जो नया मेंबर सर्विस हिस्ट्री है वो फीचर जोड़ा गया है, तो जिसके ज़रिए कर्मचारी अपनी पुरानी और वर्तमान जो नौकरी का पूरा रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र पेंडिंग नहीं है तो वहीं से फॉर्म 13 के ज़रिए जो सर्विस ट्रांसफ़र क्लेम है वो भी किया जा सकता है। सीएमएस इंडल्स लॉ जो है उसकी जो पार्टनर है देवजानी आइच, उनका भी ऐसा कहना है कि अगर कर्मचारी का यूएएन आधार से लिंक है तो केवाईसी पूरी तरह से यहाँ पे अपडेटेड है और बाकी सभी जो शर्तें वो पूरी हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र की जो सुविधा है तुरंत लागू हो सकती है। लेकिन अगर किसी तकनीकी वजह से ये प्रक्रिया सफल नहीं हो पाती तो मैनुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, पहले की तरह हमेशा उपलब्ध रहेगा। यानी किसी भी कर्मचारी का पीएफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगा कि ऑटोमेटिक सिस्टम ने यहाँ पे काम नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दरअसल देखिए, ईपीएफओ ने यहाँ पे हाल ही में अपने पूरे डेटाबेस और सॉफ्टवेयर सिस्टम को यहाँ पे अपग्रेड किया है। इसी अपग्रेड के बाद ये नई जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सुविधा है वो शुरू की गई है। हालांकि ईपीएफओ ने ये भी कहा है साफ तौर पे कि सिस्टम अपग्रेड के शुरुआती दौर में पीएफ क्लेम, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और जो दूसरी सेवाएं हैं उनकी जो प्रोसेसिंग है उसमें कुछ समय यानी कि कुछ देरी हो सकती है, कुछ समय लग सकता है। इसीलिए अगर किसी कर्मचारी का पीएफ तुरंत ट्रांसफ़र नहीं दिखता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय इंतज़ार करिए आप, और इंतज़ार करने के बाद अगर स्थिति नहीं बदलती है, सेम सिचुएशन है, तभी मैनुअल ट्रांसफ़र या फिर ग्रीवेंस का जो ऑप्शन है वो आपको अपनाना यहाँ पे बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के ईपीएफओ का ये जो नया ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र सिस्टम है नौकरी बदलने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे पीएफ ट्रांसफ़र करना पहले की तुलना में काफ़ी हद तक आसान, तेज़ और यहाँ पे पेपरलेस हो जाएगा। हालांकि जिन कर्मचारियों के यहाँ पे पुराने पीएफ खाते कई सालों से अलग पड़े हुए हैं उन्हें अभी भी ईपीएफओ की ओर से यहाँ पे जो आधिकारिक स्पष्टीकरण है उसका इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए सबसे समझदारी यही रहने वाली है आपकी कि समय समय पर अपनी ईपीएफओ पासबुक, मेंबर सर्विस हिस्ट्री और ट्रांसफ़र स्टेटस जो है ज़रूर चेक करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर मैनुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी अपनाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।